नमस्कार भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता की एक श्रृंखला हम शुरू कर रहे हैं। आज से हम पहले अध्याय का वाचन करेंगे और निरंतर ये अभ्यास चलेगा। बोलिए गीता महारानी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, अर्जुन महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। प्रस्तुत है अध्याय प्रथम, अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय ही। उसमें अर्जुन जब अपने लोगों को देखता है सामने तो उसकी स्थिति का वर्णन किया गया है इसमें। फिर उसको भगवान कैसे कर्तव्य कर्म के लिए प्रेरित करते हैं वो अपन इसमें पढ़ेंगे आगे। पर सबसे पहले ये चीज़ है कि आदमी के अंदर विषाद आएगा तभी भगवान आएंगे। जब आदमी को कुछ दिखेगा नहीं, कर्तव्य कर्म नहीं दिखेगा, और अगर भगवान का विश्वास है उसे, तो अवश्य भगवान आते हैं। यही प्रथम अध्याय में बताया गया है। प्रथम अध्याय में जब भक्त इधर उधर भटकता है, मन उसका भटकता है, तो भगवान उसको संभाल लेते हैं। तो इसमें अर्जुन विषाद योग नामक अर्जुन का मन कैसे भटकता है ये इस अध्याय में अपन व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। अध्याय 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? धृतराष्ट्र ने पूछा कि मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया, यानी भेद यही हो गया। तो उसने दोनों को अलग अलग कर दिया कि मेरे और पांडु पुत्र, यही भेदभाव आ गया। तो शुरुआत यहीं से हो गई कि मेरा और तेरा। फिर संजय बोले, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूहरचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंत्रियों को समझ गया, अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया, तो भी इस स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा।
अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूहरचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहती चूचमुं व्यूढानां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्र की विशाल सेना को देखिए, जिसे आप बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद है। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान रुजय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। दृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरच्ची कुंतीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। इसके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे महारथा। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तो विशिष्टा ये तानि बौद्ध द्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थनातान् ब्रवीमि। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहता हूँ जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिन्तिजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजय रहे हैं। अन्ये च बहवा भूरा मदर्ते त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करके लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियार से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। अपर्याप्तं तदमास्मकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वेदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति सुरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति सुरक्षित होकर भी सीमित है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे वै। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। तस्य सज्जनहर्ष कुरुवृद्ध पितामह सीनाद विनद्योश्चे शंखधन्नो प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी पितामह ने सी गर्जना की, सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को स्वर से बजाया, जिसे दुर्योधन को हर्ष हुआ। ततः शंकाश्च भेजश्च प्रणवानको मुखा सहसेवाभ्यहन्यत्यंत सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। ततः श्वेते हेर्ययुक्ते महन्ति सयन्देने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भीष्म देवता द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है।
दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा है कि दूसरे पक्ष की विजय कोई आशा नहीं थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन। जय सदा पांडुपुत्र के पुत्र जयस्व की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहाँ वहाँ लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य धनुष सूचित हो रहा था, विजेता श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ पर दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्निदेवता द्वारा प्रदत्त था। इससे सूचित होता है कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पुण्ड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मा वृकोदर। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको कायश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खनद्मु पृथक् पृथक्। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी दुष्टदुम्न विराट अजय सात्विकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सब ने अपने अपने शंख बजाए। सघोषोत्रष्ट्राणं ददानि व्याधरात् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रकपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तथा वाक्यमीदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा वाले रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्युत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् वस्थितान्। कैर्मया स योद्धुमेयमस्मिरन् रणसमुद्य में। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, आप कृपा करके मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना उन्हें देख सकूं। योत्स्यमाना न वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय उवाच एवमुक्त ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित रथोत्तम। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दल के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। भीष्म द्रोण तथा विश्वभर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान्
आचार्यान् मातुलान् भ्रातृपुत्रान् पौत्राः सखीस्तदा स्वरारूरान् सुहृदशेव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तदन्तानुस्मिक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्योविष्टो विशदन्नीदं ब्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो यह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुनवाच दृष्टेम्यं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सिद्धन्ति मम गत्राणि मुखं च परिश्रुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष देखकर मेरे शरीर के अंग काँप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। वेपतुश्च शरीर में रोमहर्ष जायते गांडीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। मेरा सारा शरीर काँप रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। न च क्षक्रोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्चामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ सब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं। न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांगे विजयं कृष्ण न राज्यं सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने को ही स्वजनों को वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उनसे किस प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। किं नो राज्येन गोविंदम किं भोगोर्जीवितेन वा योषामर्थे कांक्षति नो राज्यं भोगा सुखानि च तयिमेवास्थितो युद्धे प्राणाः त्यक्ता धनानि च आचार्य पितरः पुत्रास्तेव च पितामहः मातुलाः शुवा पौत्रा शाला संबंधिस्तनस्दा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्रतोऽपि मधुसूदन। अपि त्रिलोक्यराज्यस्य हेतुः किनु मही कृते निहत्य धृतराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं कि वे ही इस युद्ध में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो मैं फिर इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सब से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे 3 लोगों को क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। पापमेवाश्रये दस्मान्न त्वेताना तथायिन तस्मान्नः वयं हन्तु धृतराष्ट्रास् बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यदि हम ऐसे आतिथ्यों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और हम अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। यद्यपेरेतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोह च पातकं कथं न येयमस्माभिः पापादस्मान्नेव वर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने और अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पार कर्मों हमें क्यों प्रवृत्त करते हो, हम क्यों प्रवृत्त हैं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्सन्न धर्मो अभिभवेत्तुत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अधर्माभिव भावत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रयः स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णे जायन्ते वर्णशंकर। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है, कुल की स्थिति दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से वृष्णिवंशी अवांछित संतान उत्पन्न होती है।
शङ्करो नारकेयकुलघ्नां कुलस्य च पतन्ति विद्रोहशां लुप्तपिण्डोदक्रियाः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को नष्ट करने वाले के लिए नारी के लिए उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों को पूर्व पितर लोग गिर जाते हैं और उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रिया समाप्त हो जाती है। दोष रहते कुलघ्ना वर्ण संकराकरे के उत्सांध्यते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतः। जो लोग कुल परंपरा को नष्ट करते हैं और इस तरह वांछित संतानों को जन्म देते हैं और उनके दुष्कर्म से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजना तथा पारिवारिक कल्याण कार्य भी नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति इत्यनुशुश्रुम। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद्राज सुखलोभेन हन्तु स्वजन मुद्यता। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि मां प्रतीकारश्चस्त्रं शस्त्रपाणयः धृतराष्ट्रारण्ये हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्ते तथा रणभूमि प्रतिरोध न करने वालों को मारे तो यह मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। संजय ने कहा, युद्धभूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संसप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालुता कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य हैं। इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य रक्षण का भक्ति वेदांत अर्पण पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।